नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें जयपुर से है। जेडीए का गुर्जर की थड़ी पर बड़ा एक्शन सामने आया है। अधिगम कोचिंग सेंटर के बाद जेडीए का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त करने पहुंची है जेडीए की टीम। मौके पर भारी पुलिस की मौजूदगी है। अवैध निर्माण करने पर जेडीए ने पहले बिल्डिंग को सीज किया था। सील खोलने के बाद जेडीए बिल्डिंग को ध्वस्त करने पहुंचा है और अधिगम कोचिंग पर कार्रवाई के दौरान जेडीए प्रशासन पर सवाल उठे थे। अब जेडीए बिल्डिंग को ध्वस्त करने में जुटा हुआ है। सड़क सीमा और सेटबैक पर अवैध निर्माण करने पर यह कार्रवाई सामने आई है और मौके पर मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी भी मौजूद हैं और तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो गुर्जर की थड़ी पर जेडीए का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। अधिगम कोचिंग सेंटर के बाद जेडीए की बड़ी कार्रवाई। अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग को जेडीए की टीम ध्वस्त करने पहुंची है। तो यहां पर भी बुलडोजर एक्शन सामने आया है। मौके पर भारी पुलिस की मौजूदगी है। अवैध निर्माण करने पर जेडीए ने पहले बिल्डिंग को सील किया था और सील खोलने के बाद अब ध्वस्त करने की कार्रवाई जेडीए की ओर से अब लगातार की जा रही है। अधिगम कोचिंग पर कार्रवाई के दौरान जेडीए प्रशासन पर सवाल भी खड़े हुए थे और अब जेडीए बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई में जुटा हुआ है। और सहयोगी दीपक गोयल का मैं रुख करना चाहूंगी इसी खबर पर। ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो पर दीपक गोयल, आपको नजर आ रहे होंगे। दीपक, एक बड़ी कार्रवाई का अंजाम दिया जा रहा है जेडीए की ओर से और सवाल भी दरअसल खड़े हुए थे अधिगम कोचिंग सेंटर पर जब जेडीए का बुलडोजर चला था, लेकिन अब एक बार फिर से जेडीए का बड़ा एक्शन, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद है। जानकारी साझा कर, तस्वीरें दिखाएं। देखिए, जेडीए इन्फोर्समेंट विंग की ताबड़तोड़ कार्रवाई है जयपुर यानी कि शहर के अंदर देखने को मिल रही है। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल रहा है। अधिगम इंस्टीट्यूट पर जब जेडीए का बुलडोजर चला, उसको जब नस्ते नाबूद किया गया, उसके बाद में जो पास में ही उसके जो साथ में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वही अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद में ये बिल्डिंग है 5 मंजिला, जिसको आगे के सेटबैक और लेफ्ट एंड राइट के जो सेटबैक है जो भवन विनियमों के तहत बने हुए हैं, उनको ध्वस्त करने के लिए जेडीए का बुलडोजर सुबह सुबह सूर्य उदय होने के साथ ही चल पड़ा है। यानी कि इन्फोर्समेंट विंग ने जैसे ही इस बिल्डिंग को जो कह सकते हैं कि कोर्ट से सील मुक्त करने के आदेश दिए, उसके साथ ही जेडीए ने अपना एक्शन है यहाँ दिखाना शुरू कर दिया है। जेडीए है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाई कर रहा है उसमें साफ तौर पर यह है कि जो 5 मंजिला इमारत है उसको ध्वस्त करेगा जो बिना सेटबैक के तैयार की गई है, और जो अवैध निर्माण है उसको यहाँ पर ध्वस्त करेगा। हमारे साथ जो सीसी हैं, इन्फोर्समेंट विंग के चीफ हैं रघुवीर सैनी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, साथ में कितना अवैध निर्माण है वो ध्वस्त किया जाएगा। सर, कितनी कार्रवाई है इस बारे में हटाया जाएगा? देखिए, ये मुख्य गोपालपुरा बाईपास रोड पर अवस्थित है। जो अधिगम कोचिंग सेंटर की जो बिल्डिंग थी, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के सरगनाओं की कोचिंग इंस्टीट्यूट की ध्वस्तीकरण हुई, उससे जस्ट लगती हुई ये बिल्डिंग है। ये हमारी कार्रवाई प्रवर्तन संबंधी इसमें चल रही थी। इसको जनवरी 2020 में हमने फरवरी 2020 में इसको नोटिस दिए थे, जब्तियां की थी। जब नहीं आगे बढ़ता गया ये, तो जनवरी 2021 में हमने इसकी प्रवेश द्वारों पे पुख्ता दीवारें खिंचवाई जाके हमारी इंजीनियरिंग विंग से और पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की थी। ये सील्ड थी। अक्टूबर 2022 को ट्रिब्यूनल जेडीए के आदेश से कि 7 दिवस में जयपुर विकास प्राधिकरण इसको सील मुक्त करे अथवा ये सील मुक्त समझी जाएगी। हमने सील मुक्त नहीं की थी। इसके ओनर ने खुद ही हमारी दीवारों को, सीलिंग को तोड़ करके और इसको सील मुक्त कर लिया था। कोर्ट के जो आदेश थे वो प्रक्रिया हमने अपनाई। पूरे इनको विधिक नोटिस दिए। हमने गार्ड नियुक्त किए थे कि आगे इसमें अवैध निर्माण नहीं हो, ये निर्माणाधीन है और इसमें अवैध व्यावसायिक गतिविधियां ये नहीं हों। तो अब ये जब इसकी समयावधि पूरी हो गई, पुनः ये अपील में ट्रिब्यूनल में गए थे। हमने हमारा पक्ष रखा मजबूती से, तो उनकी अपील निरस्त हो हुई है
और हम ये चूँकि गंभीर प्रकृति की, व्यावसायिक प्रकृति की बिल्डिंग है, इसलिए हम नियमानुसार कार्रवाई करके इसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसको भी इसका पूरी तरीके से नस्तानाबूद किया जाएगा या इसका जो सेटबैक? देखिए, इसमें निश्चित रूप से एक तो आवासीय पे व्यावसायिक है और निर्माणाधीन है। हम पुरानी बिल्डिंगों पे नहीं जाते, लेकिन ये चूँकि निर्माणाधीन है, जिस पे हमारी परिवर्तन संबंधी कार्रवाई करीब 3 साल से इसमें चल रही थी, और ये जो भी लेकुनास थे कानून के लिए, ये लेकर के आगे बढ़ते जा रहे थे। अब हम इसका निस्तारण कर रहे हैं विधि सम्मत आधार पर। कितना सर इसको हटाया जाएगा इसके निर्माण को? आगे इसमें 20 फीट का सेटबैक पूरा मुख्य रोड की गोपालपुरा बाईपास की तरफ 20 फीट का सेटबैक है, पूरा कवर कर लिया। कॉर्नर की तरफ 15 फीट का पूरा सेटबैक कवर कर लिया। तीसरी तरफ 10 फीट का सेटबैक है, वो पूरा कवर कर लिया। अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। सेटबैक को हटाया जाएगा जो सेटबैक कवर कर रखा है? अवैध है पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से इसको हटाया जाएगा, यही? जी हाँ, अवैध निर्माण का पूरी तरह से हटाया जाएगा। ये देखिए, पूरा जो अवैध निर्माण है और पूरी तरीके से अवैध है, तो इस बिल्डिंग को भी ध्वस्त किया जाएगा। और जो पास में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट की है, जो सुरेश ढाका और सारण चलाया करते थे, भूपेंद्र सारण कोचिंग इंस्टीट्यूट को किराए पर लेकर। और इसके पास में ये व्यावसायिक यह बिल्डिंग है। कोर्ट के इन्होंने दरवाजे खटखटाए, क्रिमिनल कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, लेकिन अब जब राहत नहीं मिली तो जेडीए ने अपना एक्शन यानी कि बुलडोजर है वो यहाँ पर चला दिया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तीनों तरफ से यानी कि जो बुलडोजर है, जो पॉकलैंड मशीन है, उससे इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। और ये तस्वीरें गोपालपुरा की है। और ये आप जो मशीन देख रहे हैं, पॉकलैंड मशीन, ये वो मशीन है, वो अधिगम इंस्टीट्यूट है जिसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया था। कुछ ही सेकंडों में ये बिल्डिंग धराशायी हो गई थी। और उसके बाद में जो ये 5 मंजिला इमारत है, इसको आज जेडीए अपना बुलडोजर चलाकर यहाँ ध्वस्त कर रहा है। 296 वर्ग गज पर ये पूरी इमारत है वो खड़ी हुई है, और जिसको आज पॉकलैंड जेसीबी की सहायता से यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। और किस तरह से आज इसको ध्वस्त करोगे आप लोग? इसको पॉकलैंड और जेसीबी की सहायता से तोड़ा जा रहा है। इसको पहले इसको सेफ्टी पॉइंट देख लेते हैं, कितना पॉइंट कहाँ आता है, उसके बाद इसको पूरा तोड़ा जाएगा। पूरा नस्ते नाबूद किया जाएगा इसको? हाँ, मतलब पूरा किया जाएगा। ये देखिए, इनका अनुभव है किस तरीके से बिल्डिंग को ध्वस्त करना है, क्योंकि अधिगम इंस्टीट्यूट का कोचिंग सेंटर की बात करें या सारण का मकान हो, तो जो तकनीकी विंग है या इंजीनियरों की विंग है, इसके अलावा जेडीए के जो इन्फोर्समेंट विंग है और जो इस पॉकलैंड मशीन को संचालित करते हैं, वो तमाम विंग यहाँ पर है। और तरीके से, क्योंकि पीछे मकान बना हुआ है, उनको जनहानि नहीं हो इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इतना है कि जेडीए का अवैध निर्माणों पर जो बुलडोजर है वो चलना है, शुरू हो गया है। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं जो बिना परमिशन, बिना अनुमति आवासीय क्षेत्र के अंदर व्यावसायिक तौर पर खड़ी हो गई हैं, उनको जेडीए अब ध्वस्त करने के लिए पूरी लिस्टिंग कर रहा है और ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। ये गोपालपुरा स्थित गोपालपुरा जो जुगूजर की थड़ी है, वहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि पूरे इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। जिस तरीके से अधिगम इंस्टीट्यूट के जो कोचिंग सेंटर था उसकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया, उसके बाद में इसके ठीक पड़ोस में जो ये बिल्डिंग है, हालांकि ये निर्माणाधीन है, और निर्माणाधीन के होने के साथ में हालांकि इसमें कुछ अभी गतिविधियां नहीं हो रही थी, तो इसको जेडीए ने पहले भी एनफोर्समेंट विंग है इसको नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन उन्होंने कोर्ट की थोड़ी सी उनको राहत मिली तो जेडीए अपना एक्शन नहीं दिखा पाया। लेकिन अब जैसे ही जेडीए के पाले में गेंद आई है तो उसके बाद में जेडीए ने अपना बुलडोजर है वो चलाना शुरू कर दिया है। आगे जो सड़क सीमा जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये जो पॉकलैंड मशीन है वो चल रही है, वो आगे का हिस्सा भी उसने कवर कर रखा है, लेफ़्ट और राइट, यानी कि वो हिस्सा भी कवर कर रखा है, उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक मैसेज देने की एक कोशिश है जेडीए इन्फोर्समेंट की या जेडीए प्रशासन की, कि यदि इस तरह से अवैध बिल्डिंगों की आप खड़ा करेंगे बिना अनुमति या बिना कह सकते हैं स्वीकृति के, तो उसका हश्र भी यही होगा। वही बुलडोजर है जेडीए का, कभी भी उनके या कह सकते हैं ऐसी बिल्डिंगों पर, अवैध बिल्डिंगों पर चल सकता है। जी
बिल्कुल सही कहा आपने दीपक। और ये बताया दीपक, क्योंकि जैसे कि अभी आपने बातचीत करी थी मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी से, तो कहा गया है कि 20 फीट आगे का हिस्सा, 15 फीट कॉर्नर का और 10 फीट पीछे का, यानी कुल मिलाकर 45 फीट के आसपास जो हिस्सा है वो उन्होंने बताया कि जिसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और कार्रवाई लगातार हालांकि हम देख रहे हैं। ये बताइए दीपक, कितना वक्त लग सकता है मोटे तौर पर, अगर आप बता पाएं, क्योंकि इससे पहले जब हमने कार्रवाई देखी थी तो करीब कम से कम 2 दिन का वक्त लगा था, तो कितने दिनों में, या हम मान के चले कि आज इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाएगा? देखिए बिल्कुल आज इस कार्रवाई को पूरी तरीके से अंजाम दे दिया जाएगा और ये बिल्डिंग है पूरी तरीके से अवैध है तो इस पूरी बिल्डिंग को भी ध्वस्त यहाँ पर किया जाएगा। 20 फीट है आगे सड़क सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, 15 फीट जो कह सकते हैं कि आसपास है और 10 फीट है जो राइट एंड लेफ्ट के अंदर यहाँ पर कह सकते हैं अतिक्रमण किया हुआ है। और नोटिस देने के बाद भी जब काम जो इस बिल्डिंग के जो प्रॉपर्टी मालिक है उसने शुरू कर दिया, कोर्ट ने जब परमिशन दे दी उसके बावजूद भी इसने जो जेडीए की ओर से जब सील की गई थी उन दीवारों को तोड़ दिया। तो गंभीर वायोलेशन जब किया तो जेडीए आज उस पर बुलडोजर चला रहा है। माना जा रहा है कि पूरा जो इसको जो बिल्डिंग है, क्योंकि निर्माणाधीन ये बिल्डिंग है, हालांकि इसमें कोई एक्टिविटीज नहीं हो रखी थी, लेकिन उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जेडीए को इस बिल्डिंग को गिराने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि जो अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट था उसमें पड़ोस वाली जो ये बिल्डिंग आज ध्वस्त हो रही है इसको भी पूरे तरीके से ध्यान रखना था। आसपास के जो रहवासी जो रह रहे थे उनका भी ध्यान रखना था, उनके भी मकान थे। और लेकिन पीछे जो इस बिल्डिंग के मकान है, इस बिल्डिंग के, उसको भी जो उसके पीछे के जो पार्ट है उसको खाली करवा दिया गया है। लेकिन पूरी टेक्निकल जो विंग है, तकनीकी जो शाखा है, उसकी सहायता से और जो जेसीबी जो चलाते हैं उनको आइडिया रहता है कि किस तरीके से कार्रवाई करनी है ध्वस्तीकरण की, वो कार्रवाई यहाँ की जा रही है जिससे कि पीछे वाले मकान में कोई जनहानि नहीं हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये मुख्य सड़क पर ये बिल्डिंग है और मुख्य सड़क पर ये बिल्डिंग है तो आप देख सकते हैं कि आवागमन भी रहता है। फोर्स है वो तैनात कर दी गई है, थाने के अलावा जो इन्फोर्समेंट विंग के अलावा जो आसपास के थाने की पुलिस है वो तैनात की गई है। जो गोपालपुरा से जो रास्ता आता है उसको भी जो गुजर की थड़ी तक उसको बंद कर दिया गया है, यानी कि वन वे कर दिया गया है। तो आज जेडीए है, सुबह ही जैसे ही जेडीए के पाले में गेंद आई कि इसको अब ध्वस्त किया जा सकता है, तो जेडीए ने देरी नहीं करते हुए इस पर अपना बुलडोजर है, पोकलैंड जो मशीन है वो यहाँ पर चला दी है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह की जो कार्रवाई है लगातार अब देखने को मिलेगी, क्योंकि जेडीए पर ये सवाल खड़े हो रहे थे जब अधिगम इंस्टीट्यूट पर जो बुलडोजर चलाया था कि जो पड़ोस वाली बिल्डिंग है उसको क्यों ध्वस्त नहीं किया जा रहा, वो भी तो आवासीय क्षेत्र के अंदर इतनी व्यावसायिक तौर पर उसको बनाई गई है। लेकिन उस पर कोर्ट का स्टे था, इसलिए थोड़ा सा देरी से ये जो जैसे ही कोर्ट से यहाँ उनकी जो कह सकते हैं कि जेडीए के पाले में गेंद आई तो जेडीए ने अपना बुलडोजर है यहाँ चलाना शुरू कर दिया। आप जो देख पा रहे हैं कि जेडीए इन्फोर्समेंट विंग का जो दस्ता है पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है। व्यावसायिक तौर पर ही हो सकता है कि यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट ही संचालित होता, पूरा निर्माण यदि इसका हो जाता, क्योंकि जिस शेप से ये बनाया गया है, ऊपर पेंट हाउस भी बताया जा रहा है, तो इस पूरे इमारत को ढाया जाएगा, पीछे का कुछ पार्ट छोड़ा जाएगा क्योंकि पीछे की तरफ में मकान है। तो ये कह सकते हैं कि आज जेडीए है, जेडीए अधिगम इंस्टीट्यूट के बाद में ये जेडीए एक बड़ी कार्रवाई है वो करता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। भूपेंद्र सारण के आवास पर भी आपने देखा था किस तरह से एक्शन हुआ। अधिगम इंस्टीट्यूट पर इसलिए भी कार्रवाई की गई कि वो अवैध था और वहाँ भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका है वो किराए पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, लेकिन अवैध था इसलिए और आवासीय क्षेत्र के अंदर वो पूरा निर्माण था तो उसको इसलिए ध्वस्त किया गया। यही ये 296 वर्ग गज के अंदर ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये भी खड़ी हो गई थी। जेडीए का भले ही जो प्रॉपर्टी मालिक है उसने दरवाज़ा खटखटाया, राहत लेने की कोशिश की, राहत कुछ मिली भी, लेकिन अब जब राहत नहीं मिली तो जेडीए बिल्कुल सही कहा आपने दीपक, क्योंकि जब बातचीत की गई तो रघुवीर सैनी की ओर से कहा गया कि साल 2020 का ही 20 में नोटिस दिया था, करीब 2 साल के आसपास से मामला चला और उसके बाद कोर्ट की तरफ से स्टे लगा हुआ था। लेकिन जेडीए भी फुल ऑन एक्शन मोड में अब नजर आ रहा है और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम जेडीए की ओर से यहां दिया जा रहा है। तस्वीरें लगातार दीपक गोयल इस वक्त हमारे दर्शकों के साथ दिखा रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। दीपक नजर आप बनाए रखिएगा, आगे की जानकारी मैं आपसे लूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।